जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। दुश्मन को कल रात नींद नहीं आई, उसके होश ठिकाने आ गए होंगे। दुश्मन ने तारीक रात में हमला किया। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर तारीक रात को चांदी रात में बदल दिया। भारत के 80 जहाज हमले में शरीक थे। पाक फिजाइया ने भारतीय जहाज़ों का कम्युनिकेशन सिस्टम लॉक किया और बरवक्त कार्रवाई से हिंदुस्तान के 5 तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि पाक फिजाइया ने भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया। हमारे शाहीन 5 की जगह 10 तैयारे भी गिरा सकते थे, लेकिन एहतियात से काम लिया गया। अल्लाह ने पाकिस्तान को अजीम फतह दिलाई। कौमी असम्बली के इजलास में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए गए। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह फ़ौज को जवाबी कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। पाकिस्तान दिफा में अपनी मर्जी के वक्त, जगह और तरीक़ेकार के तहत मासूम शहदा की जानों का बदला लेगा। भारतीय जारिहत पर बड़ों की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मासूम शहरियों की शहादत पर फातिहा खानी की गई। शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ की गई। भारत को भरपूर जवाब देने पर कमेटी की जानिब से पाक फ़ौज की सताइश। एलामिया के मुताबिक झूठे दहशतगर्द कैंप्स के बहाने मासूम बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाया गया। भारत ने बैनुल अक़वामी कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान दहशतगर्द कैंप्स की मौजूदगी को मुस्तरद करता रहा। वज़ीर आज़म ने कहा, सारी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और वक़ार पर कोई आँच नहीं आने देंगे। पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। बेगुनाह शहरियों पर हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आते हैं और उनके संगीन नताइज बरामद होंगे। पाक फिजाइया ने एहतियात का मुजाहिरा किया, वरना भारत के 10 से 12 तैयारे तबाह होते। भारत का राफेल तैयारों पर तकब्बुर खाक में मिल गया। पाक फिजाइया ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि आज शाम तमाम ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर भारतीय बुज़दिलाना इक़दामात पर ब्रीफिंग देंगे। भारत ने जो कुछ किया उसका हमने जवाब दे दिया है। भारत ने अब कोई कदम उठाया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। कौमी सलामती ने भारतीय इक़दामात के नतीजे में वाज़े किया, पानी रोका तो ऐलान जंग होगा। ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा, ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं। जनाब स्पीकर, जिस अंदाज से उन्होंने भारत का ये बुज़दिलाना हमला का जवाब दिया, उसको भी हम सलाम पेश करते हैं जनाब स्पीकर। और इंशाअल्लाह ताला हम इनका ये चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारत तैयारी करो, अभी पाकिस्तान का जवाब आना बाकी है। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमले किया करते हैं। भारत में हिम्मत होती तो दिन में आकर हमला करता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि भारत वहशी और दरिंदा बन चुका है। भारत का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। भारत ने हमले में निहत्ते बच्चों को निशाना बनाया। 6 और 7 मई की दरमियानी शब अपनी बुज़दिलाना तारीख दोहराते हुए रात की तारीखी में पाकिस्तान पर हमला किया। इस बुज़दिलाना हमले में उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। मुरीद के में मस्जिद उम्मुल क़िरा को निशाना बनाया गया। वहाँ पर 3 मर्द शहीद हुए और 1 ज़ख्मी है। सियालकोट में जो निशाना बनाया गया उसकी वजह से कोई जानी और माली नुकसान की इतला नहीं है। पाकिस्तान का भारत के बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब। भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। बुज़दिलाना कार्रवाई में 26 मासूम सिविलियन शहीद और 46 जख्मी किए गए। अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान अल्लाह को निशाना बनाया गया, जिससे 13 शहादतें हुईं। शहदा में 3 साल की 2 बच्चियाँ, 7 ख़वातीन और 4 मर्द शामिल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग, बताया कि मुरीद के में भी मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 मर्द शहीद और 1 ज़ख्मी हुआ। सियालकोट में कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। मसाजिद को निशाना बनाना तंग नज़र सोच की अक्कासी करता है।
अफ़वाज पाकिस्तान पूरी कौम की भरपूर हमायत के साथ भारतीय जरहरियत का जवाब दे रही है और देगी। किसी को भी पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर हमला करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारतीय जारहियत का जवाब कैसे और कब देना है, वक्त और जगह का तयन हम खुद करेंगे। भारत की गलतफहमी को ठीक किया जाएगा। पाक फौज अवाम की हिमायत से भारतीय जारहियत का जवाब दे रही है। पाकिस्तान सिर्फ मुल्क की दिफा में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देगा। किसी भारतीय तैयारे को पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं होने दिया गया। पाक फौज ने जवाब में दुश्मन के 5 तैयारे और 7 ड्रोन मार गिराए। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान ने बताया कि भारत के 3 राफेल, 1 MiG-29 और 1 सखोई तैयारा तबाह किया गया। ये तैयारे भटिंडा, जम्मू, श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में गिराए गए। पाकिस्तान के तमाम तैयारे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाक अफवाज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया। पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक ने LOC पर दुनियाल सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट उड़ा दी। दिना पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फौज ने बरनाला सेक्टर में भारत का ड्रोन मार गिराया। LOC पर दुश्मन की जूली पोस्ट, बजोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग गए। में हिंदुस्तान ने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, उसमें नौशेरी डैम के स्ट्रक्चर को निशाना बनाया और उसको नुकसान पहुंचाया। हाइड्रो स्ट्रक्चर्स को निशाना बनाना एक नाकाबिले कबूल और खतरनाक एस्केलेशन है। भारत ने नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने की कोशिश की। आबी तंसीबात को निशाना बनाना जंगी इक़दार और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान ने कह दिया कि भारत पाकिस्तान के पानी के ज़खायर को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारत का हाइड्रो प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाना नाकाबिले कबूल है। कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो जारहियत की है, अब पाकिस्तान की जानिब से इस जारहियत का, इस एग्रेशन का भरपूर जवाब दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा। क्या भारत ये नहीं जानता कि वी आर ए बैटल हार्डन्ड आर्मी एंड दैट वी इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान लव एंड एम्ब्रेस शहादत मच मोर देन यू फियर डेथ। भारतीय हमले के वक्त पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में 57 बैनुल-अक़वामी मुसाफिर तैयारे मौजूद थे। क्या भारत नहीं जानता कि पाक अफ़वाज बहादुर और शहादत का जज्बा रखती है? पाक धरती और मुल्क की सरहदों का दिफा हमारी खुशकिस्मती है। हमारा दुश्मन बुज़दिल और कमज़र्फ़ है। DGI SPR ने बताया कि भारत ने कई ममालिक के शहरियों की ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाला। शहादत को गले लगाना अफ़वाज पाकिस्तान का तुर्रा इम्तियाज़ है। मुल्क की सरहदों का दिफा और जान कुर्बान करना हमारा नस्बुल ऐन है। मुरीदके में होने वाले भारतीय हमले में शहीद 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। भारतीय फौज की जारहियत से एक और मासूम बच्चा शहीद। भारत की जारहियत से पाक फौज के अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर के 7 साला बेटे इर्तज़ा अब्बास शहीद हुए। निहत्ते मासूम शहरियों की शहादत पर पूरी कौम दुख और कर्ब में मुब्तला है। शहादतों का बदला अफ़वाज पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई से ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। भारत के मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर बुज़दिलाना वार किया है। जारहियत से जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है, अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। पाकिस्तान ने भारत के इल्ज़ामात की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश दोहरा दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की अहम मुलाकात। भारत की इश्तियाल अंगेज़ी से पैदा सूरत हाल से आगाह किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में तमाम मुताल्लिक़ा शोबों में करीबी ताउन और राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ।
इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान हर हाल में खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इससे कबल तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म का टेलीफोनिक राबता भी हुआ। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर की गई बिला इश्तियाल जारहत पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मासूम पाकिस्तानी शहरियों की शहादत पर दिली अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तुर्की को भारत के इस इक़दाम पर शदीद तशवीश है। इसहाक डार ने तुर्की की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन की ख्वाहिश करता है, ताहम हर जारहत का मौसर जवाब भी दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।